लूप का मकसद किसी काम को बार बार रिपीट करना जब तक वो काम कंप्लीट ना हो जाए। अ लूप इज़ समथिंग दैट गोज़ राउंड एंड राउंड। अगर मैं आपको कहूँ कि अपने हैंड की 10 फिंगर्स को वन बाय वन मूव करें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जब तक 10 फिंगर्स ख़त्म ना हो जाएं। प्रोग्रामिंग में भी सेम ऐसा ही है, बस आपको लूप को बताना पड़ेगा कि आपने अब एंड होना है। इसके साथ आपको दो चीज़ें और बतानी पड़ेंगी कि लूप को शुरू कब करना है और हर राउंड को फिनिश करने के बाद क्या करना है। आप लूप के बगैर भी प्रोग्राम राइट कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा आपके लिए। अगर मैं आपको कहूँ कि आपने 4 से 5 नंबर्स ऐड करने हैं तो आप सिंपली ऐड कर लेंगे और इन्हें इको करवा देंगे। आप सोच रहे होंगे बहुत सिंपल है और कोड इतना लेंथी भी नहीं है, लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि 1000 नंबर्स को ऐड करो तो आपको बहुत सारी टाइपिंग करनी पड़ेगी। तो इस सिचुएशन में लूप काम आएगा। हम लूप के कुछ फ्लेवर्स डिस्कस करेंगे, मीन्स के लूप्स की टाइप। लेकिन फॉर लूप बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला लूप है, इसलिए सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 to 100 काउंटिंग को प्रिंट करवाएं, तो अगर आप ऐसा करेंगे इको 1 एंड इको 2 एंड सो ऑन, तो इट डज़ नॉट मेक अ सेंस। तो इस सिनेरियो के लिए हम फिर फोर लूप का यूज़ करेंगे। सबसे पहले जो सा लूप आपने यूज़ करना है उस लूप का नाम लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर 3 कंडीशंस आएंगी। सबसे पहले कि लूप स्टार्ट कहाँ से होगा। हम एक स्टार्ट का वेरिएबल लेते हैं और इसमें रख देते हैं 1। नेक्स्ट चीज़ जो होगी कि लूप एंड कहाँ पे होगा। हम कर देते हैं जी स्टार्ट लेस देन इज इक्वल टू 100। स्टार्ट के वेरिएबल में 1 पड़ा है, जब तक 1 लेस देन इज इक्वल टू 100 रहे तब तक लूप चलता रहे। नेक्स्ट चीज़ जो होगी वो होगी स्टार्ट के वेरिएबल में इंक्रीमेंट, क्योंकि हर टाइम हम इस स्टार्ट के वेरिएबल में इंक्रीमेंट करेंगे ताकि लूप आगे भी बढ़ सके, वरना ये 1 में ही स्टक रहेगा। तो इसके बाद नेक्स्ट चीज़ आएगी लूप की बॉडी। लूप की बॉडी में हम इको करवा देते हैं जी स्टार्ट का वेरिएबल और साथ में इसके एक लाइन ब्रेक। इस फोर लूप को दोबारा रिव्यू करते हैं। सबसे पहले आएगा कि लूप ने स्टार्ट कहाँ से होना है। हमने 1 लिया और उसको स्टार्ट के वेरिएबल में रखा। उसके बाद जो चीज़ आएगी कि लूप ने चलना कहाँ तक है। जब स्टार्ट के वेरिएबल में 1 पड़ा है, जब तक 1 लेस देन इज इक्वल टू 100 रहेगा तब तक लूप चलेगा। इन दो के बाद फिर लूप की कंट्रोल इसके अंदर आएगा, बॉडी के अंदर। अब स्टार्ट के वेरिएबल में 1 पड़ा है तो इको 1 हो जाएगा। इसके बाद लूप जाएगा कंट्रोल इसके अंदर। स्टार्ट के वेरिएबल में 1 पड़ा था, अब ये इंक्रीमेंट होके 2 हो जाएगा, तो उसके बाद कंट्रोल यहाँ पे आएगा। अब स्टार्ट के वेरिएबल में 2 पड़ा है तो क्या 2 लेस देन इज इक्वल टू 100 है, कंडीशन ट्रू है, तो दोबारा इस बॉडी के अंदर आएगा कंट्रोल और 2 को इको करवा देगा। तो इसके बाद दोबारा यहाँ पे अब स्टार्ट के वेरिएबल में 3, तो इसी तरह सो ऑन ये लूप चलता रहेगा। जब यहाँ पे 100 इको हो जाएगा तो स्टार्ट के वेरिएबल में 101 आ जाएगा, तो दोबारा कंट्रोल यहाँ पे जाएगा। तो क्या 101 लेस देन इज इक्वल टू 100 है, तो यहाँ पे कंडीशन फाल्स हो जाएगी और हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा। इसको सेव करते हैं और ब्राउज़र पे इसकी आउटपुट चेक करते हैं। रिफ्रेश द पेज। यू कैन सी हेयर 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग प्रिंट हो चुकी है। अब हम सेम चीज़ फॉर लूप की बजाय वाइल लूप से करेंगे। वाइल लूप जो है उसका स्ट्रक्चर फॉर लूप से ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि आपको सिर्फ एक कंडीशन लगानी पड़ती है। लूप तब तक चलता रहेगा जब तक वो कंडीशन ट्रू रहेगी। तो देखते हैं, सबसे पहले
उस लूप का नाम जो आप यूज़ करने जा रहे हैं। अब इस लूप के अंदर एक कंडीशन लगेगी, एक स्टार्ट का वेरिएबल, जब तक वो लेस देन इज़ इक्वल टू 100 रहेगा, उसके बाद फिर लूप की बॉडी। अब स्टार्ट के वेरिएबल में अभी कुछ भी नहीं पड़ा, तो हम एक ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और इस वेरिएबल में हम 1 रख देते हैं। इसकी बार अब की बार हम 100 तक नहीं बल्कि 10 तक काउंटिंग को इको करवाएंगे और यहाँ पे इको स्टार्ट का वेरिएबल और एक लाइन ब्रेक, स्टार्ट का वेरिएबल और एक लाइन ब्रेक करवा देंगे इसके साथ ही। ओके, अब आप जब इसकी आउटपुट अपने ब्राउज़र में चेक करेंगे तो ये एक इन्फिनिट लूप बन जाएगा। वो किस तरह से, स्टार्ट के वेरिएबल में 1 पड़ा है, इट मीन्स ये कंडीशन इस तरह बनती है, जब तक 1 लेस देन इज इक्वल टू 10 रहे तब तक ये वाली स्टेटमेंट चलती रहे। अभी देखें, पहले राउंड में स्टार्ट के वेरिएबल में 1 था तो ये स्टेटमेंट इको हो जाएगी। अब दोबारा इस लूप में आएगा तो दोबारा स्टार्ट के वेरिएबल में इसको 1 मिलेगा। इसी तरह बार बार इसको 1 मिलता रहेगा और ये इनफिनाइट लूप बन जाएगा। इसको सेव करते हैं और अपने ब्राउज़र में इसकी आउटपुट को चेक करते हैं। रिफ्रेश द पेज। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी लंबी स्क्रॉल बार यहाँ पे आ चुकी है। तो ये इनफिनिट लूप बन चुका है, बार बार ये 1 1 1 1 को प्रिंट करवाया जा रहा है। तो ये एक बहुत लंबी स्क्रॉल बार बनती जा रही है, तो ये इनफिनिट लूप बन चुका है। तो इसके लिए हमको लूप को टर्मिनेट करना पड़ेगा। लूप को टर्मिनेट करने के लिए हमें यहाँ पे स्टार्ट के वेरिएबल में इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। अब आप देखेंगे सबसे पहले स्टार्ट के वेरिएबल में 1 था, अब 1 लेस देन इज इक्वल टू 10 कंडीशन ट्रू और यहाँ पे इको हो जाएगा 1 और अगेन स्टार्ट के वेरिएबल में एक इंक्रीमेंट होगा। अब स्टार्ट के वेरिएबल में 2 आ जाएगा, तो क्या 2 लेस देन इज इक्वल टू 10 है, कंडीशन ट्रू हो जाएगी और इसी तरह 10 तक ये काउंटिंग प्रिंट हो जाएगी। जब स्टार्ट के वेरिएबल में 11 आएगा तो यहाँ पे चेक होगा क्या 11 लेस देन इज इक्वल टू 10 है, तो कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी और लूप हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। अब सेव करते हैं और आउटपुट चेक करते हैं ब्राउज़र में। अब चूँकि काफ़ी लोडिंग हुई जा रही है इसकी, तो हम इस पेज को दोबारा खोलते हैं। अपने लोकल होस्ट PHP के फोल्डर के अंदर फर्स्ट की स्क्रिप्ट पड़ी है हमारी। यू कैन सी है 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग हमारी इको हो चुकी है। अब हम सेम काम जो हमने वाइल लूप से किया है, अब हम वही काम डू वाइल लूप के साथ करेंगे। बस वाइल और डू वाइल लूप आपस में बहुत मिलते जुलते हैं, बस इनमें फ़र्क सिर्फ इतना है, यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि फॉर लूप में भी और वाइल लूप में भी उसकी जो कंडीशन वाली स्टेटमेंट है वो पहले आती है और बॉडी जो है वो बाद में आती है। लेकिन डू वाइल में इसका उल्ट होता है, डू वाइल में उसकी बॉडी पहले आती है और कंडीशन बाद में आती है। कुछ इस तरह से होती है, सबसे पहले हम डू कीवर्ड लिखते हैं, डू कीवर्ड के बाद उसकी जो लूप की बॉडी होती है वो आएगी और जो इसकी कंडीशन वाली स्टेटमेंट होती है वो इस डू के बाद आती है और हम फिर सेमीकोलन के साथ कंडीशन को एंड करते हैं। वर्किंग सेम है, बस फ़र्क इसका जो एक और है वो ये है कि इसकी अगर कंडीशन गलत भी हो जाए पहली दफ़ा तो एटलीस्ट इसकी बॉडी डू वाइल की एक दफ़ा ज़रूर चलती है। तो हम इसको सेव करते हैं और आउटपुट चेक करते हैं ब्राउज़र में, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। रिफ़्रेश करते हैं पेज को और देखें सेम आउटपुट है। अब मैं यूँ करता हूँ कि स्टार्ट के वेरिएबल में 11 रखता हूँ, हालांकि ये देखेंगे स्टार्ट के वेरिएबल में अब 11 आ चुका है। अब 11 लेस देन इज इक्वल टू 10 है, कंडीशन तो गलत है, लेकिन इस लूप की बॉडी एक मरतबा ज़रूर चलेगी और 11 को एक दफ़ा ज़रूर इको करवाएगी। चेक करते हैं ब्राउज़र में आउटपुट, रिफ्रेश द पेज और 11 एक दफ़ा उसने ज़रूर प्रिंट करवाया, बेशक उसकी एक दफ़ा जो कंडीशन थी वो गलत हो चुकी थी।